Hi, my beautiful souls. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 और वेलकम हो सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करते हैं कब सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लेके न्यू रीडिंग और टॉपिक कि जेमिनी सन मून राइजिंग राशि लोग हम चेक करने वाले हैं कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। प्लीज़ टेक प्रोडक्ट्स लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करूँ जो टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेमिनी सन मून राइजिंग सब दिसंबर मंथ कैसा जाएगा फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग। टीनेजर्स प्लीज गाइस डिवाइन जेमिनी सन मून राइजिंग दिसंबर मंथ स्पिरिचुअली लव लाइफ हेल्थ करियर फाइनेंस एडवाइस गाइडेंस। जेमिनी सन मून राइजिंग दिसंबर मंथ जेमिनी सन मून राइजिंग दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। दिसंबर मंथ फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग इन द चैरियट, देन फिर हैविंग इन द स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, किंग ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द डेविल, Knight of Coins, the Moon, and we're having a Ten of Coins. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी साइंस हमारे पास मौजूद। नंबर्स की बात करें 7, 8, 3, 10, 15, 6, 11, 11, 111, 18, 9, 10, 10, 10 नंबर भी हमारे पास है, 5 है। ओके, एंड बैक ऑफ द डे में हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जेमिनी, आई कैन सी सक्सेस फॉर यू। ओके, लेकिन ये सक्सेस कभी भी इतनी ईजीली और अपने आप तो नहीं आ जाएगी। वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव थॉट्स सोचें, बस आपका पॉजिटिव माइंड ऐसा होना चाहिए, होना पड़ेगा कि जहाँ आप अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को भी एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन एडवांटेज अपने लिए यूज़ कर सकें। ऑल्सो यू नीड टू बी कि आपको ना, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि आप किसी भी चैलेंज को अपने काबू में कर पाए, अपने माइंड के पावर के थ्रू, फिजिकल पावर के थ्रू, और अपनी सूझबूझ एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी आज तक अपने जीवन में सहा है, जो भी अपने फेस की एक्सपीरियंस के, उन सभी नॉलेज को, लेसन्स को यूज़ करके आपको अपने लाइफ के करंट टाइम्स के जो दिसंबर में जो भी चैलेंजेस है, इश्यूज आपके लाइफ में आएंगे, यू नीड टू सॉल्व देम। ओके दिस और इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आपको महीने में, इस महीने रहना है। और ऑल्सो हैव सम बैलेंस एंड सम डिसिप्लिन इन टू योर लाइफ। थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन को मिक्सअप करके आपको इस महीने अपने गोल्स, अपने लाइफ, अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स के प्रति काम करना है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल सक्सेस, हैव सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। जो भी आपके डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, जो भी आपकी गोल्स है, टारगेट्स है, वो सब कुछ आपको रिसीव होगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप उनको
अचीव कर पाएंगे। और ओके, ऑल्सो यहाँ पे थैंक यू बोलना टू यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, नेचर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, थैंक यू बोलना। ओके, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये, बहुत ही आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वाइट करेगा, हैप्पीनेस लाएगा आपके लाइफ में, और कहने के आपके आसपास की जो एनर्जीज उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। इट विल नॉट बी सेंसिटिव वीक एनर्जीज नहीं होगी कि कुछ खाली प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स नो, यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, अच्छा लक, अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं जेमिनी इज द मंथ ऑफ डिसम्बर, प्रॉब्लम्स रहेंगी बट यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू ओवरकम देम थ्रू योर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड माइंड पावर। फिजिकल बॉडी के जो पावर्स है आपके, उसके थ्रू आपको ओवरकम करना है। लेकिन फिर भी डजेंट मैटर कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या नहीं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और आप आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी एक्शंस लेने की पॉसिबिलिटी, जो काम कर दिखाने की पॉसिबिलिटी, वही काम करने से ही ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ब्लेसिंग, सक्सेस, गुड थिंग्स और गुड टाइम, लक आपका साथ देगा। ओके, एंड आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको जैसे लग रहा है जैसे कि नहीं मिलेगा या फिर मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा फिर ही जाके मिलेगा, ऐसा ओके, लेकिन आपको मिल जाएंगे टाइम से। सो जस्ट हैव सम डिसिप्लिन, सम बैलेंस, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, और बाकी सारी आपकी इच्छाएं, मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी। ओके, एंड ऑल्सो मैं कहना चाहूँगी गुड न्यूज़, आई कैन सी गुड न्यूज़ कमिंग टू यू, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएंगे कुछ। ओके, विश फुलफिलमेंट आई कैन सी हैपनिंग फॉर यू, मेजर हो या माइनर, विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। सामान्य या फिर कुछ थोड़ा कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एडिक्शन या फिर ऑब्सेशन या फिर कुछ टॉक्सिक एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से आपकी डिसीशंस और सी गड़बड़ हो सकती है। ओके, सपोज़ आपको जो डिसीजन लेना चाहिए उससे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं लूँगा, ये लूँगा मैं, जैसे आपको ना जो लेना है, जो करना है, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन या फिर आपका इंटेंशन टाइम नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन है, जो एक्शन करने के लिए आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा, उस पर आपका अट्रैक्शन जा रहा है। इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस, किसी की नज़र लगी हुई है आपको, या फिर कोई आपके पीछे किसी तरीके का आपको आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, गॉसिप्स फैला रहा है आप पे, आपको जेलसी दे रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, आपको पता नहीं है। सो उनकी इन्फ्लुएंस और उनकी एनर्जीज की वजह से, उनकी टॉक्सिक एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के डिसीजंस में, थोड़े से एक्शंस में जो चूज़ करना चाहिए उसको चूज़ ना करके किसी और चीज़ को आप चूज़ कर रहे हैं जो उतना आपके लिए अलाइनमेंट में नहीं है और ना ही बेनिफिशियल है, ना ही आपके लिए है। ओके, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा कुछ आपके, लेकिन वो सक्सेस और वो जो पर्टिकुलर डिज़ायर्स आपके रिलेटेड है उस पर्टिकुलर चीज़ से, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं ख़राब जैसा नहीं होगा कुछ, आपको अच्छा भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ट्राई टू कि आप थोड़ा सा, और उसके साथ ऐसा भी हो जाए कुछ चीज़ें आपने चॉइस किया ड्यू टू इन्फ्लुएंस, और वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपको एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपको काम करना पड़ रहा है। ओके, सो जस्ट ट्राई टू हैव अ काम माइंड, और नज़र उतारने की कोशिश करें या फिर कि और आपको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें। ऑल्सो अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, जस्ट लेट इट गो ऑल्सो, बिकॉज जो चैलेंजेस आएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप चले भी जाएंगे। एंड हैव फेथ अपने अच्छे कर्मों में, अपनी आप यू बीइंग अ गुड ह्यूमन, एज बिकॉज कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी धारणाएं अच्छी, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप प्योर सोल हैं, आपके कर्म अच्छे, उस भरोसे यू नीड टू फाइट, यू नीड टू मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, डोंट पुट एनी फोकस ऑन देम, बस आगे बढ़ते जाइए। ओके, मूड स्विंग्स या फिर थोड़ी सी इमोशनल अप एंड डाउन आपको थोड़ा सा होगा इस महीने, बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को चेक में रखें। ओके, एंड जस्ट आपको इन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको सक्सेस, बेनिफिट, हेल्प प्रोवाइड करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा। ओके, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा, आपको 2 पल का चैन प्रोवाइड करेगा। उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, उन काम को, उन चीज़ों को ही आपको करना है, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है जो आपको 2 पल का चैन, खुशी, सुकून और थोड़ा सा मनी
सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस प्रोवाइड करेगा। ओके, मूड स्विंग्स आपको होंगे, जस्ट ट्राई टू मेडिटेट। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज एनर्जीज इस तरीके की है, जितना आप मेडिटेट करेंगे आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल पाथ में आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो और भी अच्छे से इस महीने काइंड ऑफ आगे बढ़ेगी। जस्ट नीड टू मेडिटेट अ लॉट। ओके, या फिर कि दिन में एक ही बार मेडिटेशन कर, लेकिन फॉर एटलीस्ट 1 आवर या फिर उससे ज़्यादा, तो थोड़ा और 20-30 मिनट ज़्यादा कर लिया तो यू टू हैव अ डीप मेडिटेशन। ओके, डीप मेडिटेशन। ऑल्सो लव प्रपोजल्स, करियर में प्रपोजल्स आपको रिसीव होंगे, करियर में प्रमोशन मिलेगा, कुछ बिगर पोजीशन में जॉब मिलने के चांसेस है। जॉब ट्रांजिशंस कुछ लोग के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो जॉब ट्रांजिशन सोचो उससे ज़्यादा और अच्छा कुछ ऑफर आपके करंट जॉब में ही मिल सकता है, जिसकी वजह शायद आपके डिसीजंस बाद में चेंज हो जाए। ऑल्सो जो लोग बिजनेस में हैं, देर इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट ऑब्वियसली। आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, एंड ऑल्सो आपकी काम की क्वालिटी कहे या फिर आपकी जो बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ मुझे आपके लिए दिख रही है। लव लाइफ में, सिंगल्स के लाइफ में, नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू प्रे फॉर योर लव। ओके, सोलमेट चाहिए आपको, उसके लिए आपको प्रे करना है यूनिवर्स को। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इट्स अ गुड टाइम। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यू विल हैव काइंड ऑफ अ गुड टाइम, एक रोमांटिक, एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम। ओके, और कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने की वजह से आप दोनों का बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, भरोसा बढ़ेगा एक दूसरे पे। ओके, फीलिंग्स भी मुझे इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग किसी भी तरीके के सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट में, अगर किसी भी तरीके के स्लाइट इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इट विल गेट सॉल्व, अपने आप सॉल्व होंगे। जस्ट योर पार्टनर, आपके पार्टनर जो है खुद ही अपने साइड से कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ रियलाइजेशंस उनको होंगे, कुछ उनकी ही कुछ एक्शंस और डिसीजंस की वजह से लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। और सिचुएशंस में अगर किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस इश्यूज है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेकर यही ध्यान रखें कि ज़्यादा ओवर स्ट्रेस या फिर टेंशन ना लें। कहीं ना कहीं बेफिजूल बेमतलब का स्ट्रेस, टेंशन या फिर कुछ चीज़ों लेकर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो जिसका यहाँ पे किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने मन के हिसाब से अपने लाइक जेलसी के कारण या फिर कहे कि आपके प्रति नेगेटिव एनर्जीज के कारण अपने मन के हिसाब से जो चाहे वो आपको बोल रहे हैं या फिर आपको एज अ ट्रीट कर रहे हैं, और आप सेंसिटिवली उसको अपने माइंड पे ले रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनसे अफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ भी आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी। सो ट्राई टू कि आपको किसी भी इंसान की, स्पेशली जब आप जानते कि इंसान नेगेटिव है, मुझे पसंद नहीं करता, मुझे उनसे जेलस है, ऐसे लोगों के बातों पे इफ़ेक्ट होना आपको एकदम ही सही नहीं होगा। ओके, जस्ट रिमूव, या फिर खुद जस्ट चले जाइए दूर जहाँ वो लोग हैं, या फिर जस्ट डोंट लेट देयर वर्ड्स हिट यू। ओके, डोंट। ओके, एंड ऑल्सो मूड स्विंग्स जो होंगे आपके या फिर कहीं जो बेफिजूल है, बेमतलब का स्ट्रेस टेंशन है, उससे भी आपको बचना है। ओके, लोगों के जो देखिए, जो लोग आपको ख़राब बोल रहे वो तो अपना लाइक बोलना था आपको बोल दिया, बट यू आर बीइंग अफेक्टेड, और जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। ओके, नेगेटिवली बहुत ज़्यादा। और कुछ और जो ओवर स्ट्रेस, बेमतलब की बात है, कहीं ना कहीं माइंड से थोड़ा सा नेगेटिविटीज़ को और नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। बिकॉज ये जो आपके माइंड में अगर किसी तरीके का आपका बेफिजूल का आपको स्ट्रेस हो भी रहा है ना, वो पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से, पास्ट में घटित हुई घटनाओं की वजह से, उनकी एनर्जीज़ की वजह से, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आते थे आपको, उन प्रॉब्लम्स की जो एक स्ट्रेस होती थी, एक जो टेंशन होता था, एक जो माहौल, एक जो नेगेटिव माहौल होता था, वो एनर्जीज अभी भी रह गई आपके अंदर, उसको आपको क्लींस करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप इन मूड स्विंग से, बेफिजूल की चिंताओं से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। ओके, फाइनेंशियली आपके पास पैसा रहेगा, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल एंड सिक्योर। ओके, और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपको अपने कर्मों के बारे में ये सोचना कि आपके जो भी कर्म है अच्छे कर्म है। ओके, कोई कह रहा है कि तुम्हारे कर्म खराब है, फिर आपको आपको
अपने साइड से लाइक अपने दिल दिमाग आपको कह रहे हैं कि शायद मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है। नो, ऐसा नहीं है। आपने आपके कर्म अच्छे हैं और आपको आपके कर्मों में भी भरोसा होने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं। ओके, और अगर कभी गलती की भी थी इट्स फाइन, उसको मैं सुधार लूँगा। ओके, ऐसी एनर्जी, ऐसी माइंडसेट होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद के माइंड को वीक हो जाने देंगे तो फिर वो पता नहीं क्या क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या नहीं, और आपको तो आगे बढ़ना दूर लाइक पीछे बहुत धकेल देगा। सो इट्स टाइम दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है। ओके, अपने माइंड को, अपने इंटेंशंस को, अपने एनर्जीज को आपको प्योर रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ताकि आप आगे पर पे अपने ज़िंदगी में आपकी अपनी गोल्स को, टारगेट्स को, ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को पूरे कर पाए, अचीव कर पाए। ट्रैवल है आपके लिए यहाँ पे, मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। कुछ मैनिफेस्टेशन जो कि बहुत पहले किए थे आपने, बहुत पहले, वो मैनिफेस्टेशंस अब जाके पूरे हो सकते हैं। एक न्यू फ्रेश एनर्जी एंटर करेगा आपके लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिसकी वजह से आपको बहुत ही फ्रेश फील हो सकता है, बहुत ही अपलिफ्ट फील होगा, बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। एक अच्छी सी एनर्जी आपको फील होगी, जहाँ आप आपके अंदर एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म, एक स्पिरिट आपके अंदर रहेगा। आपको काम पे मन भी लगेगा। ओके, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, नेगेटिव पीपल एंड अपने अंदर दबे हुए पास्ट वुंड्स, ट्रॉमा एंड पास्ट एनर्जी से, बस इन चीज़ों से आपको, इन चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। ओके, और इन चीज़ों से दूर रहना है। और बाकी चीज़ें आप डिसिप्लिन और बैलेंस के तहत काम करते जाएंगे, आपके अपने आप सारी चीज़ें काम बन जाएंगी। ओके, ओवरऑल बहुत ही अच्छा ही महीना है। जस्ट कुछ सामान्य चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना है। ओके, now let's see some guidance from the spirit animal oracle. राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो कुछ भी ऑब्स्टेकल आप ओवरकम कर पाएंगे इस महीने। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। अपने सपनों के ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए, फोकस दीजिए, उनको लेकर एक्शंस लीजिए थोड़ा सा। टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। जब भी आप कुछ दान करें, कुछ दे, ओके, पैसा हो, कुछ भी हो, हैव बी ग्रेसफुल और ग्रेटिट्यूड के साथ दे। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। आपका समय बहुत ही लकी है, यस। और अगर कुछ लोग का समय खराब चल भी रहा था तो उनके लिए भी अच्छा टाइम आने वाला है। स्वैन स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। थोड़ा सा अंदर तक झांके, थोड़ा सा अच्छे से मेडिटेशन करना। ओके, और चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के काम करना आपके लिए सही रहेगा। ओके, जस्ट हैव अ प्रोफाउंड थॉट। मॉथ स्पिरिट, सरेंडर ना। कुछ चीज़ों को लेकर आपको सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए, समझिए, सोचिए। ओके, और एनालिसिस कीजिए ऑब्वियसली, बट कुछ चीज़ों को लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन, सरेंडर कर दीजिए। ऊटर स्पिरिट, यू नेवर अलोन। ओके, आपके आसपास लव है, आप कभी भी अकेले या फिर नहीं, अकेले नहीं है, ना ही आप खराब है, ना ही आप अकेले हैं। ओके, जस्ट बिलीव दिस, हैव फेथ इन दिस। वैव स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ थिंग्स, कभी कभी लाइफ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल। जस्ट लेट इट पास एंड जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैक स्पिरिट, टेक द लीड। आपको लीड कर, आपको फॉलो नहीं करना, यू नीड टू मूव ऑन योर ओन। ओके, फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। जो भी क्लटर है, नेगेटिविटीज है, ओके, दबी हुई है, छुपी हुई है, फिर की जमा हो गई है, उनको जस्ट क्लियर आउट ऑल ऑफ दोस। सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। प्लेफुल रहना है, ना ही सीरियस रहना है, ना इमेच्योर, ना मैच्योर, ना ही चाइल्डिश, ना ही ऐसा नहीं भाई, बट प्लेफुल मीन्स यू आर मेच्योर बट यू आर जस्ट हैविंग अ वेरी प्लेफुल टू वेरी, थोड़ी हल्की सी चाइल्ड लाइक, थोड़ी सी एनर्जी, एक क्लेवर एनर्जी एक्चुअली। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मतलब नेक्स्ट रीडिंग में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।